हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशंस। माय नेम इज़ गुंजन कुमार। हम बता रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। पिछले वीडियो में हम ये कंप्लीट कर लिए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये दोनों का प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारे डाउट आई होप कि क्लियर मैंने कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे उसी प्रॉपर्टीज का यूज करके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम पॉइंट लोड पर भी डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूडीएल केस लिखते हैं। व्हेन अ कैंटिलीवर बीम subjected to uniformly distributed load ओके स्टूडेंट्स, हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक कैंटिलीवर बीम है ओवर कंप्लीट लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट लेंथ में हम ड्रॉ कर लिए हैं। ये W न्यूटन पर मीटर का लोडिंग रेट लग रहा है। कंप्लीट लेंथ है, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके स्टूडेंट्स, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है हमें। बहुत ही इजी है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। शियर फोर्स के लिए हमें ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस फाइंड आउट करनी होती है, रिएक्शन पता करनी होती है। तो इसको अगर हम टोटल लोड को कन्वर्ट कर लें पॉइंट लोड में, तो W इंटू का L, और वो भी कहाँ पे, सपोर्ट एक ही है, यही सपोर्ट रजिस्ट कर लेगा, W इंटू का L। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका शियर फोर्स डायग्राम मैंने बताया था। जब पॉइंट लोड रहता है तो शियर फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लीनियर वेरी। जबकि यहाँ पे है पॉइंट यूडीएल का केस है, तो यूडीएल का केस में भी मैंने बताया था कि शियर फोर्स डायग्राम इज लीनियर वेरी व्हेयरएज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज वेरिंग पैराबोलिक विथ 2 डिग्री कर्व। 2 डिग्री कर्व से ये क्या करेगा, वेरी करेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, शियर फोर्स 0 आ गया। ओके, यहाँ पे W इंटू का L, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज, तो हमारा ये बन जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव में ये वैल्यू कितनी है, W इंटू का L, ये क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम। अब बात कर लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कैसे बनेगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा डिफरेंट पॉइंट पे। तो बी पर तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बी पर मोमेंट क्या होगा, 0, MB बराबर 0 बट MA बराबर, और हमें ये भी पता है कैंटिलीवर बीम है तो इसमें हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आएगी, तो हॉगिंग आएगी तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। W इंटू L/2, W इंटू L लोड इंटू L/2 डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगी, -WL²/2। तो यहाँ पे तो 0 ही होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है, आई होप कि इसको मैं मिटा दूँ। शियर फोर्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे 0 हो जाएगा और बी पे कहाँ आएगा, नेगेटिव में आ रहा है WL²/2। अच्छा, नेगेटिव में तो आ गया, वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक वेरिएशन। वेरिएशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, पैराबोलिक। वेरिएशन को देख लेते हैं, ये पैराबोलिक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 वेरिएशन आ रही है, एक तो ऐसे हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड्स। अब फर्स्ट ड्रॉ करें या सेकेंड ड्रॉ करें, इसी को ड्रॉ करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ना पड़ता है। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट की हमें प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट का प्रॉपर्टीज हमने देखा था, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या देता है, शियर फोर्स। क्या देता है, शियर फोर्स। इसका मतलब, अच्छा ये क्या है, dm/dx क्या है, ये स्लोप है, dm/dx क्या है, स्लोप है। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम देखा था
तो बी पर क्या था शियर फोर्स, बी पर शियर फोर्स क्या था, 0 था, बी पर शियर फोर्स क्या था, 0 था। इसका मतलब कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट का स्लोप बी पर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब इसमें इसका स्लोप 0 है या फिर इसका स्लोप 0 है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ स्लोप आ रहा है सेकेंड वाले में, लेकिन फर्स्ट वाले में तो स्लोप नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है स्लोप। तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगी वो फर्स्ट वाली हो जाएगी। ओके, सेकेंड वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा स्लोप नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा फिगर बनाते हैं तो इसमें मेरा स्लोप आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसका, कई कॉन्सेप्ट से बनाया जाता है, लेकिन उन सब में से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका यही है। ओके, चलिए, आई होप कि कैंटिलीवर बीम और सब्जेक्टेड टू यूडीएल रहे तो आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आया होगा, आसानी होगा। आपको कहीं भी सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन लेंगे क्वेश्चन लंबा बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो एसएफडी बीएमडी सीखना है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन। नेक्स्ट यूवीएल की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, यूवीएल। नेक्स्ट केस है हमारा यूवीएल। व्हेन द कैंटिलीवर बीम subjected to यूवीएल, क्या किस चीज़ से सब्जेक्ट है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देख लेते हैं, ये ऐसे है, ओके ऐसे है, वो भी इसमें कंडीशन है कि फ्री इंड पर क्या है, 0 इंटेंसिटी है, जबकि फिक्स इंड पर क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, फ्री इंड पे क्या है, फ्री इंड पे 0 और यहाँ पे W न्यूटन पर मीटर का इंटेंसिटी है, ये लेंथ इसका L है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बनाएंगे तो ये W इंटू L/2 इसका लोड आएगा, पॉइंट लोड, और कहाँ पे एक्ट करेगा, तो इधर से 2L/3 पे और इधर से L/3 पे, ये तो आपको पता होगा। ओके, तो यहाँ से एक लोड एक्ट करेगा, सपोज दैट ये है, और ये लोड कितना हो जाएगा, WL/2, इधर से L/3 और इधर से 2L/3। अरे यार, यहाँ पे एक ही सपोर्ट है तो टोटल लोड यही सपोर्ट ले लेगा, तो R इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो RA क्या आ जाएगा, RA आ जाएगा W इंटू L/2। जो लोड है वो सारा भार तो यही सपोर्ट लेगा, एक ही सपोर्ट प्रेजेंट है तो एक ही सपोर्ट लेगा। इसका शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं, इसका शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। A पर तो कुछ नहीं है तो 0 है, A पर कुछ नहीं है तो 0 है, लेकिन सॉरी बी है ना, ये बी पर 0 है, लेकिन ए पर कुछ वैल्यू आ रही है, वो भी किसमें, क्लॉकवाइज, तो WL/2 ये क्लॉकवाइज। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएशन कैसा होना चाहिए, तो पैराबोलिक। आपको यूवीएल के केस में मैंने लिखा दिया हूँ कि शियर फोर्स डायग्राम इज पैराबोलिक वेरिएशन विथ 2 डिग्री कर्व से, 2 डिग्री कर्व का वेरिएशन होगा और वो भी पैराबोलिक होगा। लेकिन बेंडिंग मोमेंट जब बनाएंगे तो वो क्यूबिक पैराबोलिक बनेंगे, वो क्या बनेगी, क्यूबिक पैराबोलिक बनेगी, क्योंकि 1 डिग्री का कर्व है, ये लोडिंग कर्व क्या है, 1 डिग्री का कर्व है, तो शियर फोर्स डायग्राम हमें n+1 बनता है, बेंडिंग मोमेंट n+2 डिग्री का बनता है, स्लोप बनता है n+3 डिग्री का कर्व, और डिफ्लेक्शन बनता है फिर n+4 डिग्री का कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका वेरिएशन क्या होना चाहिए, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक फिर बात आ रही है ऐसे आएगी कि फिर ऐसे आएगी, तो इसके प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए शियर फोर्स डायग्राम की प्रॉपर्टीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो शियर फोर्स डायग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है चेंज इन शियर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या देता है, लोडिंग रेट देता है स्टूडेंट्स, क्या देता है, लोडिंग रेट। यहाँ बी पॉइंट पर लोडिंग है कुछ, बी पर क्या है, 0 है, बी पर क्या है, 0 है। जब 0 है तो यहाँ पे स्लोप क्या आनी चाहिए शियर फोर्स की, शियर फोर्स की स्लोप यहाँ पे 0 होनी चाहिए। तो शियर फोर्स का स्लोप 0 कौन कर्व कर रहा है, ये कर्व कर रहा है, ये कर्व कर रहा है ना शियर फोर्स का स्लोप 0, ये कर्व तो शियर फोर्स का कुछ ना कुछ स्लोप दे रहा है, इसलिए ये कर्व नहीं होगा। ओके, यहाँ से तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लोडिंग रेट भी है, लोडिंग रेट भी है, तो शियर फोर्स का कुछ ना कुछ स्लोप होनी चाहिए, शियर फोर्स का कुछ ना कुछ स्लोप होनी चाहिए। तो इस स्लोप को अगर हम मिटा देते हैं, इसको रहने दें, तो यहाँ से देखते
ये कुछ ना कुछ क्या बन जाता है, स्लोप बन जाता है। तो इसका मतलब है कि मेरा डायग्राम जो है वो सही है, मेरा डायग्राम सही है। ये भी पॉजिटिव में SFD। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे पैराबोलिक नहीं। अच्छा, ये कितने डिग्री का कर्व है, तो 2 डिग्री कर्व। ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कितने डिग्री का कर्व बन रहा है, 2 डिग्री का। वैसे हम लिख देंगे और डायग्राम सिर्फ बना देंगे तो इससे हमें पता नहीं चलेगी कि ये 2 डिग्री कर्व है या फिर 3 डिग्री कर्व है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये 2 डिग्री का कर्व बन रहा है कि 3 डिग्री का कर्व बन रहा है। और कर्व कितना डिग्री का बन रहा है वो जानने में आपको आसानी होगी, वो हेल्प करेगी। ठीक है, वो कैसे, तो हम एक इक्वेशन जनरल सा बता दिया हूँ कि लोडिंग कर्व इज n डिग्री, तो शियर फोर्स n+1, बेंडिंग मोमेंट n+2। ओके, अब ठीक इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगी, अच्छा लोडिंग कर्व यहाँ पे कितना डिग्री का, 1 डिग्री का है। लोडिंग कर्व कितना है, 1 डिग्री का। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोमेंट की, MB मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। MA क्या हो जाएगी, माइनस में होगी क्योंकि हॉगिंग मोमेंट आता है। लोड कितना है, W×L/2, W×L/2। ओके, कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, L/3 डिस्टेंस पे। कितना, L/3, तो WL² कितना आ जाएगा, -6। WL² आएगा ना स्टूडेंट्स, हॉगिंग में है तो हॉगिंग में है, तो यहाँ पे WL²/6। अब वेरिएशन देखेंगे, पैराबोलिक होगा या फिर पैराबोलिक तो होगा ही, लेकिन कितने डिग्री का, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो इसको ऐसे भी हम पैराबोलिक मिला सकते हैं, इसको ऐसे भी हम पैराबोलिक मिला सकते हैं। तो कौन सा ज़्यादा बेटर सही है, कौन सा सही है, तो बी पर हमने देखा था शियर फोर्स नहीं आता है, बी पर शियर फोर्स नहीं आता है, TF/dx बराबर शियर फोर्स। इसका मतलब है कि ये स्लोप ऑफ शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या देता है, शियर फोर्स देता है। अगर हम यहाँ पे स्लोप दे देते हैं बेंडिंग मोमेंट का, इसका मतलब हो जाता है कि बी पर शियर फोर्स कुछ ना कुछ आना चाहिए था, लेकिन बी पर शियर फोर्स नहीं है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट का स्लोप यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप ये कर्व 0 कर रहा है कि ये कर्व कर रहा है, तो ये कर्व कर रहा है, क्योंकि ये कर्व में तो कुछ ना कुछ स्लोप आ ही जा रहा है ना। तो ये मेरा राइट हो जाएगा, और ये किस में आएगी, नेगेटिव में होगा, WL/6। ये क्या बन जाएगी हमारी, BMD। ये कर्व नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज के सहायता से आपको ये बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स ड्रॉ करने में सहूलियत हो रही होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स।